झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि कार्यक्रम के दौरान हो गया बवाल, जहां एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने गेट पर खड़े होकर किया प्रदर्शन और अंदर जाने से रोक दी पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जनादित्य की गाड़ी। फिर पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव के आगे खड़े होकर उन्हें रोकने का किया गया प्रयास। देखते ही देखते मारपीट तक पहुंच गई नौबत और आमने सामने आ गए एक तरफ सपा कांग्रेस और दूसरी तरफ एबीवीपी के कार्यकर्ता। इसके बाद एबीवीपी कार्यकर्ताओं की गार्ड्स के साथ भी देखने को मिली धक्का मुक्की। गेट पर चढ़कर जमकर काटा हंगामा, समाजवादी पार्टी के खिलाफ जमकर की नारेबाजी और कॉलेज के बाहर लगी कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे की तस्वीर पर फेंकी गई स्याही, साथ ही लगाए मुर्दाबाद के नारे। बाद में लौटते वक्त पूर्व मंत्री प्रदीप जनादित्य की गाड़ी पर फेंके गए जूते। इस बवाल में 4 लोग बताए जा रहे हैं घायल। एसपी सिटी ने कहा कि दोनों पक्षों की तहरीर पर मामले की जांच कर आरोपियों पर की जाएगी उचित वैधानिक कार्यवाही। झांसी के बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में हुए बवाल को लेकर पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव की प्रतिक्रिया आई सामने, जहां उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी छात्र सभा द्वारा मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का किया गया था आयोजन, जिसमें शामिल होने आए हुए थे छात्र सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर इमरान। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जनादित्य व पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव को भी किया गया था आमंत्रित। यहाँ पर एबीवीपी कार्यकर्ता गेट बंद करके कर रहे थे प्रदर्शन, जिन्होंने पहले रोकी पूर्व मंत्री प्रदीप जनादित्य की गाड़ी, फिर पूर्व विधायक दीपक यादव के सामने खड़े होकर उन्हें भी रोकने का किया गया प्रयास। दीपक यादव बोले, प्रदर्शनकारियों का मकसद ही नहीं आ रहा था समझ में। वह नेताजी मुलायम सिंह के खिलाफ भी लगा रहे थे नारे, जिस पर उन्होंने कहा कि मोदी जी भी नेताजी के किए हैं प्रशंसा, आखिर किस बात का कर रहे हो विरोध, कम से कम ऐसे अवसर पर मत करो राजनीति। इसके बाद भी वह हो गए उग्र, बोले जो लोग भी हैं इसके पीछे वह चाहते हैं कि प्रशासन करे इसकी जांच और ऐसे लोगों पर की जाए कड़ी कार्रवाई। ललितपुर के तालबेहट कोतवाली क्षेत्र के तेरई फाटक चौराहे पर स्थित एक मकान में अज्ञात कारणों के चलते लग गई आग, जिससे करीब 4 से 5 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और लगभग 1 से सवा लाख रुपए की नकदी जलकर हो गई खाक। इसके अतिरिक्त गृहस्थी का सामान भी जलकर हो गया नष्ट, जिससे परिवार को भी हुआ भारी नुकसान। जालौन के चुरखी थाना क्षेत्र अंतर्गत हथनौरा गांव में एक ही परिवार के 2 सदस्यों की मौत और अन्य के अस्वस्थ होने की सूचना पर तुरंत हरकत में आया प्रशासन। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने तत्काल संज्ञान लेते हुए शुक्रवार को राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई का किया दौरा। उन्होंने मरीजों की स्थिति और चिकित्सा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। उन्होंने चिकित्सकों से चल रहे उपहार पर की चर्चा और स्पष्ट दिए निर्देश कि मरीजों के इलाज में किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी लापरवाही। झांसी में जन्मदिन पार्टी में बुलाई गई बारबालाओं के साथ डांस करने को लेकर 2 पक्षों में हो गया विवाद, जहां देखते ही देखते इतना बढ़ गया विवाद कि दोनों पक्षों में हो गई मारपीट। वहां से भाग रहे कार सवार ने कुचल दिया सड़क पर खड़ा युवक, जिससे उसकी हो गई मौत। कार में सवार एक अन्य व्यक्ति आशीष कौशिक को लगी है चोट, जिसका चल रहा है इलाज। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर युवक के परिजनों ने किया हंगामा और जानबूझकर उसकी कार से कुचलकर हत्या करने का लगाया आरोप। पुलिस ने भाई की तहरीर पर दर्ज किया है केस। पुलिस चालक को हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ। सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के पाल कॉलोनी का है पूरा मामला। मृतक की सिमरधा बांध के पास पाल कॉलोनी निवासी 29 वर्षीय हनी के साहू के रूप में हुई है पहचान। तहरीर के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मामले की जाँच कर दी है शुरू। झांसी में रेलवे क्रॉसिंग गेट पर तैनात गेटमैन पर अज्ञात युवकों ने लाठी डंडे और पत्थरों से बोल दिया हमला। यहां जान बचाने के लिए दौड़कर भागा गेटमैन, तो आरोपियों ने बाइक से पीछा कर पकड़ लिया उसे। इसके बाद अन्य साथियों के साथ मिलकर उसकी फिर से कर दी पिटाई। मारपीट होती देख मौके पर पहुंचे गेटमैन के साथी कर्मी, तो आरोपी मौके से हो गए फरार। बीती देर रात सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के पंचवटी से भोजला की ओर जाने वाले रास्ते पर बीच में झांसी कानपुर रेलवे ट्रैक का है मामला। पीड़ित गेटमैन ने पुलिस से की शिकायत, साथ ही आरपीएफ को भी कराया अवगत। रेल अधिकारियों के अनुसार आरोपियों पर जल्द ही की जाएगी कठोर कार्रवाई। जालौन के कौच ब्लॉक के दिरावटी गांव में एक ग्रामीण ने सहकारी समिति के सचिव को धमकाया, कुल्हाड़ी दिखाकर। ब्याज अनुदान को लेकर हुई कहासुनी के बाद हुई यह घटना, जिसका सीसीटीवी फुटेज बीती शाम को आया है सामने। समिति सचिव अभिनव पटेल की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी ग्रामीण कैलाश निरंजन के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जाँच की शुरू। विश्व हिंदू महासंघ ने महोबा शहर में अवैध रूप से संचालित क्लिनिकों और झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ किया प्रदर्शन। संगठन के कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में इकट्ठा होकर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन और ऐसे क्लिनिकों पर तत्काल कार्यवाही किए जाने की उठाई मांग। उन्होंने आरोप लगाया कि शहर में खुलेआम चल रहे हैं अवैध क्लिनिक, जहां झोला छाप डॉक्टर मरीजों के जीवन से कर रहे हैं खिलवाड़। आजाद समाज पार्टी के नेता दामोदर यादव ने शुक्रवार को दतिया में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और कुबेरेश्वर धाम के पंडित प्रदीप मिश्रा को बताया बीजेपी का एजेंट, वहीं उनके कार्यों का बताया अंधविश्वास फैलाने वाला। दामोदर यादव ने प्रेमानंद महाराज को बताया आस्था की बात करने वाले संत, वहीं ओबीसी वर्ग को कह दिया बेवकूफ। शुक्रवार को दामोदर यादव ने बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम को भारत रत्न देने की मांग को लेकर अपने आवास पर प्रेस वार्ता की थी आयोजित। इस दौरान उन्होंने कहा कि पर्ची वाला छतरपुर का बाबा भाजपा का है एजेंट, उसका गुरु भी है भाजपा एजेंट। धर्म की आड़ में राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं ये लोग। असली संत वही हैं जो अंधविश्वास को नहीं देते बढ़ावा, जैसे मथुरा के संत प्रेमानंद जी, जो केवल अपनी आस्था की करते हैं बात, ना कि चमत्कारों की।
छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के विरोध में बीती शाम टीकमगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। शहर के गांधी चौराहे पर कैंडल मार्च निकालकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की है मांग। कांग्रेस जिलाध्यक्ष नवीन साहू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गांधी चौराहे से SBI चौराहे होते हुए वापस गांधी चौराहे तक निकाला कैंडल मार्च। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से CCTV, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। झांसी में अंशुल यादव हत्याकांड के 3 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए कठोर आजीवन कारावास की सुनाई सजा। साथ ही तीनों पर 5,25,000 रुपए का लगाया गया अर्थदंड, जिसमें से मृतक की मां को दी जाएगी 75% धनराशि। जुर्माना अदा नहीं करने पर 1 साल की काटनी होगी अतिरिक्त जेल। 2 साल पहले अपनी बहन को स्टेशन पर छोड़कर बाइक से लौट रहा था अंशुल, तभी रास्ते में आरोपियों ने कार से उसे मारी टक्कर। फिर बाइक को नदी में फेंककर अंशुल को कार में डालकर ले गए थे अपने साथ। यहाँ उसकी हत्या करने के बाद 28 किलोमीटर दूर बेतवा नदी में फेंक दी थी उसकी लाश मिलने के बाद पुलिस ने पच्चरगढ़ निवासी सुनील यादव, सरसई के अभिषेक यादव और बैरी सालपुरा निवासी नीलू उर्फ धर्म सिंह यादव को किया था गिरफ्तार। शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार यादव ने तीनों को दोषी करार देते हुए सुनाई उम्र कैद की सजा। जालौन के हथनौरा गांव में शुक्रवार सुबह उल्टी दस्त के कारण एक ही परिवार के 2 सदस्यों की कुछ घंटों के अंतराल में हो गई मौत। मृतकों में 16 वर्षीय किशोरी मोना और उसके 70 वर्षीय दादा शिव कुमार हैं शामिल। परिजनों के मुताबिक बीती रात मोना को अचानक हुई उल्टी दस्त की शिकायत, जिस पर परिजनों ने स्थानीय डॉक्टर से कराया उपचार, लेकिन उसकी हालत में नहीं हुआ कोई सुधार। शुक्रवार सुबह शौचालय में बेहोश मिली वह और बाद में उसकी हो गई मौत। इसके कुछ देर बाद उसके दादा शिव कुमार की भी बिगड़ गई तबीयत और उन्होंने भी तोड़ दिया दम। फिर दादी सुशीला और पोते की भी हालत होने लगी खराब, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज उरई में कराया गया है भर्ती। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी में फिर देखने को मिला अग्निकांड। जहां सीपी बाजार थाना क्षेत्र के टंडन रोड स्थित नगरिया रसोई कल्चर के शोरूम में शुक्रवार सुबह किन्हीं अज्ञात कारणों के चलते लग गई आग, जिससे बाजार में मच गई अफरा तफरी। मौके पर पहुंची पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद 2 घंटे के अंदर समय रहते आग पर पा लिया काबू, जिससे नहीं हो सका कोई बड़ा हादसा। वहीं स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने बुला ली थी सेना, लेकिन सेना के पहुंचने के पहले ही बुझा ली गई आग, तब जाकर सभी ने ली राहत की सांस। बांदा में किसानों ने सहायक विकास अधिकारी को 5 सेकंड में जड़ दिए 5 थप्पड़। खाद की किल्लत और अव्यवस्था से परेशान थे किसान, जिन्होंने 2 घंटे तक नेशनल हाईवे करके रखा जाम। किसानों ने सहायक विकास अधिकारी पर खाद की ब्लैक मार्केटिंग और अव्यवस्था का लगाया आरोप। बताया कि 250 रुपए लेकर खाद देने का किया था वादा। बाद में बताया कि उनके टोकन और पासबुक हो गए हैं गायब। इसी बात से लोगों में बढ़ गया गुस्सा। इसके बाद किसानों ने अधिकारी की कर दी पिटाई और हाईवे पर लगा दिया जाम। टीकमगढ़ के बड़ागांव धसान थाना क्षेत्र में बुधवार दोपहर से लापता 4 साल की बच्ची गंगा का शुक्रवार शाम एक कुएं में पड़ा मिला शव। बच्ची पिछले 48 घंटे से थी लापता। पुलिस ने शाम करीब 4:30 बजे उसके पिता के खेत से लगभग 200 मीटर दूर स्थित कुएं से किया उसे बरामद। परिजनों ने बच्ची की हत्या की जताई आशंका, जिस पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू।